नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम सॉल्यूशन में। दोस्तों, आज बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो आपके सामने लेकर आ चुका हूं। भारत के जितने भी महत्वपूर्ण संगठन हैं उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं उन सभी के बारे में हम लोग बेसिक जानकारी लेंगे, जिसमें चाहे तो जो महत्वपूर्ण संगठन है, प्रमुख मुख्यालय हैं, उनकी स्थापना कब हुई तथा उनके अध्यक्ष, सीईओ और एमडी कौन कौन से हैं, उससे संबंधित और भी डिटेल्स हम लोग जानेंगे। तो दोस्तों, पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। इसमें हम टॉप 20 महत्वपूर्ण संगठन को लेकर आए हैं। चलिए दोस्तों, देखते हैं पहला संगठन है हमारा नीति आयोग। नीति आयोग के फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मरिंग इंडिया। इसके स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को। इसके हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। इसके अध्यक्ष हैं नरेंद्र मोदी जी। इसके नीति आयोग के अध्यक्ष जो वर्तमान के पीएम रहते हैं वही रहेंगे, चाहे अभी नरेंद्र मोदी जी हैं, चाहे आगे चल के अगर और कोई प्रधानमंत्री हो जाता है तो वो हो जाएंगे। और इसके वाइस चेयरपर्सन हैं राजीव कुमार जी और इसके सीईओ हैं अमिताभ कांत जी। दोस्तों, नीति आयोग का गठन तो 2015 में हुआ था। इसके पहले हम चलता था योजना आयोग, जो कि योजना आयोग जो मनमोहन सरकार था उसमें था या उसके पहले से था। और अब जब नरेंद्र मोदी जी आ गए तो 2015 से इसको बदल कर नीति आयोग कर दिया गया। आते हैं अपने अगले संगठन पे। अगला संगठन है हमारा सेबी का फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसका हमें स्थापना हुई थी 12 अप्रैल 1992 में। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। इसके अध्यक्ष हैं अजय त्यागी जी। आते हैं अगले संगठन पे। अगला संगठन है हमारा IRDA, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। दोस्तों, ये जो संगठन है हमारा, ये एक इंश्योरेंस से रिलेटेड संगठन है। इसका सेक्टर जो है इंश्योरेंस है। इंश्योरेंस में की जो रेगुलेट करना होता है जिस हिसाब से उसको करता है। इसका स्थापना हुआ था 1990 में। इसके हेडक्वार्टर है हैदराबाद में और इसके अध्यक्ष हैं सुभाष चंद्रा जी। आते हैं अगले संगठन पे। अगला संगठन है हमारा TRAI, जिसका फुल फॉर्म है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। दोस्तों, इसका भी अपना एक सेक्टर है, क्योंकि जितने भी संगठन बनाए गए हैं उन सारे संगठन को एक एक पार्टिकुलर सेक्टर दिया गया है कि आप ये संगठन इसी सेक्टर में काम करेगा, किसी दूसरे सेक्टर में जाके हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो दोस्तों, इस ट्राई सेक्टर का है टेलीकम्युनिकेशन। जितने भी टेलीकम्युनिकेशन संस्थान हैं, जैसे एयरटेल हो गया, वोडाफोन हो गया, रिलायंस हो गया, इन सबको रेगुलेट करने की काम करता है। इसकी स्थापना हुई थी 20 फरवरी 1997 में। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। इसके चेयरपर्सन है राम सेवक शर्मा जी, जो कि एक IAS अधिकारी हैं। आते हैं अपने अगले संगठन पे, जो कि है नाबार्ड। इसका फुल फॉर्म है नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। दोस्तों, ये भी एक तरह का बैंक है जो कि जो ग्रामीण इलाका है वहाँ के जो एग्रीकल्चर हो उसको डेवलपमेंट करने के लिए, ग्रामीण इलाकों को डेवलपमेंट करने के लिए ये लोन प्रदान करता है। एक हिसाब से एक बैंक है जो कि ग्रामीण को ही, स्पेशली इसका एक सेक्टर दिया गया है ग्रामीण और एग्रीकल्चर, कृषि को डेवलपमेंट करने के लिए ही इसकी संगठन का स्थापना किया गया था। इसका स्थापना 12 जुलाई 1982 में किया गया। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसके अध्यक्ष हैं हर्ष कुमार जी। आते हैं अगले संगठन पे। अगला संगठन है हमारा सिडबी का फुल फॉर्म क्या है? स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। दोस्तों, ये भी, इसका भी अपना एक संगठन है जो कि जितने भी इंडिया में जितने भी छोटे छोटे स्मॉल इंडस्ट्रीज हैं उनको डेवलपमेंट करने के लिए ये लोन प्रदान करता है, जिससे में ये कम ब्याज पे अधिक लोन देगा। जो जितने भी छोटे छोटे स्मॉल इंडस्ट्रीज हैं उनका डेवलपमेंट आसानी से हो सके। इसकी स्थापना
की गई थी 2 अप्रैल 1990 में। इसका हेडक्वार्टर है लखनऊ में और इसके अध्यक्ष हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा जी। और दोस्तों एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगा, इसमें जितने भी संगठन हैं उसके आपको 2 चीज़ तो ज़रूर ही याद होना चाहिए। जितने भी संगठन हैं, जैसे सबका शॉर्ट फॉर्म दिया गया है, नीति आयोग हो गया, सिडबी हो गया, नाबार्ड हो गया, तो इन सब का फुल फॉर्म ज़रूर आपको याद होना चाहिए। उसके बाद में फिर इसकी स्थापना कब की गई थी, और अगर हो सके तो इसका हेडक्वार्टर भी जरूर याद कीजिए, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। अधिकतर ही पेपर में देखने को ये सारे चीज़ मिलते हैं। आते हैं अगले अपने संगठन पे, जो है NSE। इसका फुल फॉर्म है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना हुई थी 1992 में। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। इसके चेयरपर्सन है गिरीश चंद्र चतुर्वेदी जी, और इसके MD एंड CEO हैं विक्रम जी। आते हैं अगले संगठन पे, तो हमारा अगला संगठन है BSE। जैसे NSE है वो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, ये BSE है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। दोस्तों आपको बता दें, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एशिया का सबसे पहला स्टॉक एक्सचेंज है, जो कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है। इसकी स्थापना हुई थी 9 जुलाई 1875 में। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसका भी अध्यक्ष हैं विक्रमजीत सेन जी, और इसके MD एंड CEO हैं आशीष कुमार जी। आते हैं अगले संगठन पे NHB। ये भी एक ऐसा संगठन है जो लोन प्रदान करता है। जितने भी हाउसिंग घर बनाए जाते हैं, जितने भी घर को लोन देने के लिए बैंक पैसा देती है, उनको प्रमोट ये संस्थान करता है कि आप लोगों को पैसा दीजिए घर बनाने के लिए, जिसको नहीं है कम ब्याज पे देना पड़े, उसके लिए संगठन बनाया गया है। इसका फुल फॉर्म है नेशनल हाउसिंग बैंक। इसकी स्थापना की गई थी 9 जुलाई 1988 में, और इसके हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। इसके अध्यक्ष हैं श्री राम कल्याणम जी। आते हैं अगले संगठन पे। अगला संगठन है हमारा एग्जिम का फुल फॉर्म है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना की गई थी 1 जनवरी 1982 में। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। इसके CEO हैं डेविड जी। आते हैं अगले संगठन पे। अगला संगठन है हमारा LIC। LIC से तो आप सभी लोग भली बात परिचित होंगे। इसका फुल फॉर्म है लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसका भी एक अपना सेक्टर है, जो कि लाइफ इंश्योरेंस करता है, इंश्योरेंस कंपनी के जो है उससे रिलेटेड है। ये इसका स्थापना किया गया था 1 सितंबर 1956 में। इसके हेडक्वार्टर है मुंबई में। इसका अध्यक्ष हैं MR कुमार जी। आते हैं अगले अपना संगठन पे। अगला संगठन है हमारा ISRO। ISRO। इसका फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों ये एक ऐसी संस्था है, जितने भी इंडिया के स्पेस रिसर्च का काम है, यही संगठन यही संस्था के द्वारा ही किया जाता है। इसके स्थापना किया गया था 15 अगस्त 1969 में। इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। और इसके जो स्थापना किए थे 1969 में, उसके स्थापना करने वाले हैं विक्रम साराभाई जी ने। और इसके चेयरमैन, जो वर्तमान चेयरमैन है, के सवान जी। और आपको बता दें दोस्तों कि इसका जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जो इसको हेल्प करता है, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। तो आप सबको पता है कि यही एक ISRO ही है जो चंद्रयान 2 को लॉन्च किया था 12 जुलाई 2019 को। दोस्तों आप सबको और एक अपडेट कर देते हैं कि चंद्रयान 3 भी अब लॉन्च होने वाला है, जो कि 2021 में लॉन्च होगा। चंद्रयान 3 2021 में लॉन्च होगा, जो कि इस मोटो रखा गया है, चांद की सतह को छूने का एक और प्रयास किया जाएगा। क्योंकि चंद्रयान 2 हमारा गया तो, लेकिन पूरी तरह से हो नहीं पाया था। आते हैं अगले संगठन में। अगला संगठन है हमारा बार्क। BARC। बार्क का फुल फॉर्म है भाभा एटॉमिक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों ये संस्था हमारे परमाणु ऊर्जा रिसर्च से रिलेटेड है।
इसकी स्थापना किया गया था 3 जनवरी 1954 में। इसके हेडक्वार्टर हैं मुंबई में और इसके फाउंडर हैं, स्थापना जो किया था होमी जहांगीर भाभा जी। इन्हीं भाभा जी के नाम पे ही ये इस संगठन का नाम पड़ा है, जो संगठन है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। इसके वर्तमान में चेयरमैन है अजीत कुमार जी। आते हैं अगले संगठन पे। अगला संगठन है हमारा DRDO। ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण संगठन है दोस्तों। इसके चेयरमैन, इसके अध्यक्ष कौन है, इन सबके जरूर याद रखिएगा। इसके फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसके अध्यक्ष इसकी स्थापना किया गया था 1958 में। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। इसके अध्यक्ष हैं जी सतीश रेड्डी जी। आते हैं अगले संगठन पे। अगला संस्था हमारा UIDAI। इसको हम सभी लोग आधार जो बनता है आधार कार्ड। आधार कार्ड बनाने के लिए भी एक संस्था है जिसका पूरा रेगुलेटरी करता है, अथॉरिटी जिसके जिम्मे है। उसका फुल फॉर्म है यूनिक आइडेंटिफिकेशन। अपना एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन होता है जिसका एक नंबर होता है, आधार नंबर जिसे कहते हैं। तो उसका फुल फॉर्म है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना किया गया था 28 जनवरी 2009 में और इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। इसके अध्यक्ष हैं जे सत्यनारायण जी, जो कि एक IAS अधिकारी। CEO है पंकज कुमार, ये भी एक IAS अधिकारी हैं। आते हैं अगले संस्था पे। अगला संस्था हमारा BCCI, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। इसके फुल फॉर्म तो इसका स्थापना हुआ था 1928 दिसंबर में। इसके हेडक्वार्टर है मुंबई में। इसके चेयरपर्सन है सौरभ गांगुली जी ने। आते हैं अगले संगठन पे। अगला संगठन है फिक्की। फिक्की का फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। फिर से सुन लीजिए, फिक्की का फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इसका स्थापना हुआ था 1927 में। इसके हेडक्वार्टर हैं नई दिल्ली में। इसके अध्यक्ष हैं संगीता रेड्डी जी और इसके CEO हैं पवन कुमार अग्रवाल जी। आते हैं अगले संगठन पे। अगला संगठन है हमारा इफ़को का फुल फॉर्म है इंडिया फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव। जी हाँ दोस्तों, ये एक जो फर्टिलाइजर जितने भी खाद बनाते हैं उससे रिलेटेड संबंधित है। इसका स्थापना हुआ था 3 नवंबर 1967 में। इसके हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। इसके अध्यक्ष हैं BS नकई जी और इसके MD और CEO हैं डॉक्टर US अवस्थी जी। आते हैं अगले संस्था पे। अगला संस्था जो कि बहुत ही फेमस है ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। इसका स्थापना हुआ था 14 अगस्त 1956 में। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। इसके CEO शशि शंकर जी। आते हैं अगले संस्था पे जो कि हमारा लास्ट संस्था है RBI का फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना किया गया था 1 अप्रैल 1935 में। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। इसके गवर्नर हैं शशिकांत दास जी। दोस्तों RBI के बारे में ज़रूर इसका याद रखिएगा। इसकी स्थापना कब हुई थी ये ज़रूर से ज़रूर आते हैं। कोई SSC ले लीजिए या रेलवे ले लीजिए, इसमें ज़रूर इसके रिलेटेड पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो अब यहीं तक है, क्योंकि टॉप 20 क्वेश्चन वो कहा था मैंने, टॉप 20 क्वेश्चन हो गया। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और इंतज़ार कीजिएगा। जल्द एक नया वीडियो लेकर मिलते हैं आपके सामने। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।